आप सुन रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साप्ताहिक पॉडकास्ट। हमारा आज का पॉडकास्ट आधारित है पद्म पुरस्कारों पर। प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार में इस बार भी देश के ऐसे नागरिकों को सम्मान मिला जिन्होंने जमीनी स्तर पर समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किए। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं आज का यह पॉडकास्ट। 25 जनवरी 2023 को जब भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार 2023 के लिए 106 नागरिकों की सूची की घोषणा हुई तो तमिलनाडु के सेनेरी गांव में मानो खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। इस गांव के इरुला जनजाति से आने वाले वडिवेल गोपाल और मासी सडियान को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया। उन्हें यह सम्मान सर्पदंश से लोगों की जान बचाने में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा था। उन्हीं की तरह देश के कई लोगों के लिए पद्म पुरस्कार का सम्मान पाना एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि इन पुरस्कारों में उन लोगों के नाम थे जो न कभी सुर्खियों का हिस्सा रहे, न ही आम जनमानस में उनके नाम की ज्यादा चर्चा थी। इसके बावजूद समाज के कल्याण के प्रति समर्पण के उनके जज्बे ने उन्हें सूची में जगह दिलाई। 2023 के पद्म पुरस्कार में उषा बारले, कोटा सच्चिदानंद शास्त्री, महिपत कवि, हीराबाई लोबी और नेहू नुहो सोरही समेत तमाम ऐसे ही नाम थे जिनके बारे में बहुत से लोगों को तब पता चला जब पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। आइए सुने शंकुत्री चंद्रशेखर की पद्म पुरस्कार की घोषणा के बाद की प्रतिक्रिया। This is a great opportunity for me also to visit Delhi, and I thank central government for giving this award, and also because of the award I have the opportunity to go through all these things today. Thank you, Mr. Modi, for making it happen. पद्म पुरस्कार से सम्मानित मनोरंजन साहू की प्रतिक्रिया भी आपको जरूर सुननी चाहिए। वर्तमान सरकार ने जो है उन लोगों को विशेष रूप से चुनने के प्रयास किए हैं जिनको कोई बहुत सारे विशिष्ट सामाजिक प्रतिष्ठा ही नहीं थी। बहुत सारे निचले तत्व के लोग जो समाज में रहे हैं उन लोगों को लाए। इसलिए दिल से मैं वर्तमान सरकार को जो है खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मान प्राप्त करने वाले 50 से अधिक लोग 40 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 40 जिलों में 6 ऐसे हैं जिनसे पहले कभी कोई पद्म पुरस्कार विजेता नहीं चुना गया। इनमें आंध्र प्रदेश के 2 जिले अनकापल्ले और काकीनाडा, मध्य प्रदेश का उमरिया, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, त्रिपुरा का खोवई तथा कर्नाटक का चिकबल्लापुर है। भारत के इस गौरवशाली पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। अपने उद्भव काल से ही इस पुरस्कार को कला, समाज सेवा, सामाजिक मामलों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सिविल सेवा तथा खेल आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार का वर्गीकरण मुख्यतः 3 श्रेणियों में किया गया है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण, विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री। पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया में वर्ष 2016 में एक बड़ा मोड़ आया जब भारत सरकार ने इन पुरस्कारों की प्रक्रिया में जन भागीदारी को जगह देने हेतु इसकी प्रक्रिया को अत्यंत सुगम बना दिया। इस ऐतिहासिक परिवर्तन द्वारा नामांकन प्रक्रिया को आम जनता के लिए खोला गया। अब कोई भी भारतीय एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए एक अचीवर को नामांकित कर सकता है। पद्म पुरस्कार भारत की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही वजह है कि इनके नामांकन से लेकर अंतिम निर्णय तक पूरी प्रक्रिया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली पद्म पुरस्कार कमेटी से होकर गुजरती है। तो ये थी कहानी पद्म पुरस्कारों की। इस बार के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय पर नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।